Once again, welcome back to my channel, dear students. आज मैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड लेकर आई हूँ और आज मैं इसी चैप्टर को आप सभी को एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक लिखा हुआ है, पढ़ते हैं उसे। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थायः वृक्षः सत्पुरुषः इव। इसका मतलब है कि ट्रीज स्टैंड इन द सन, पेड़ जो हैं वो धूप में खड़े रहते हैं। गिव शेड टू अदर्स, और क्या करते हैं, छाया देते हैं दूसरों को। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, और उन पेड़ों के जो फल होते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स, इसी प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं वो अन्य कठिनाइयों का सामना करते हैं और दूसरों के लिए क्या करते हैं, अच्छा करते हैं, दूसरों की अच्छाई करते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड, और वो क्या करते हैं, उन्होंने जो भी कमाया हुआ होता है, जो भी उनके पास अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी वैल्यूज़ होती हैं, वो हमेशा दूसरों को देने की कोशिश करते हैं, देते हैं। तो इसी एक अच्छे थॉट के साथ हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। कल की बारिश के बाद में आज की जो सुबह है वो बहुत ही सुहानी है, बहुत ही प्यारी है। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा को स्कूल में साइंस टीचर ने इनवाइट किया है, और उन साइंस टीचर का क्या नाम है, मैडम सुलेखा नाम है। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, और उन्हें क्यों बुलाया गया है, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि प्रकृति की ओर लेकर गए हैं बच्चों को, जंगल में लेकर गए हैं या पार्क में लेकर गए हैं, और बच्चे जो हैं एक वॉक लेंगे टीचर्स के साथ में। बच्चे टीचर्स के साथ में घूमेंगे और चीज़ें नई नई जानेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इसलिए इन दोनों को बुलाया गया है। Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory and Maniram Chacha is an elderly person from nearby community. डॉक्टर रघु कौन है, पास की जो लेबॉर्ट्री है वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, और मनीराम चाचा जो हैं वो उनके पास की जो कम्युनिटी है उसके सबसे वरिष्ठ आदमी हैं, बड़े व्यक्ति हैं। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स, और मनीराम चाचा की खासियत क्या है कि वो बर्ड्स जैसी आवाज़ें निकालती हैं, उसी टाइप से मनीराम चाचा भी बर्ड्स की आवाज़ें निकाल लेते हैं। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसके साथ साथ मनीराम चाचा की एक और ख़ास बात है, उनके अंदर एक और क्वालिटी है कि वो वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। अब डॉक्टर रघु ने सभी बच्चों को इन्फॉर्म किया कि हम इस नेचर वॉक के लिए क्यों जा रहे हैं, ताकि हम नेचर की जो प्रकृति है उसकी सुंदरता को देख सकें, और जो उस प्रकृति में वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उन्हें भी हम देख सकें। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू जॉइन दैम, और सभी बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं उन सभी लोगों के साथ एक नेचर वॉक पर जाने के लिए। दे आर क्यूरियस टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम, और वो बहुत ही जिज्ञासु हैं, जानने की इच्छुक हैं और नई नई चीज़ें सीखने के लिए रेडी हैं। The teacher advises the students to carry a notebook, pen and water bottle, और उन बच्चों के टीचर जो हैं मैडम सुलेखा, उन्होंने उन्हें कहा है कि बेटा आप एक नोटबुक, पेन एंड वाटर बॉटल को अपने साथ कैरी करेंगे। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them, और जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, उन्होंने वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को अपने आसपास देखा। डॉक्टर रघु advises the students to notice the variety of smells in the park and emphasizes respecting all living creatures and observing them without disturbing. डॉक्टर रघु ने क्या कहा बच्चों से कि आप इस नेचर में जो वैरायटी ऑफ स्मेल्स को फील कर पा रहे हैं उन्हें ध्यान से आप देखिए, सूंघिए, और
आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और जो लिविंग क्रीचर्स हैं, जो यहाँ रहने वाले जानवर हैं, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए बगैर उन्हें डिस्टर्ब करे हुए। Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals but also to carefully listen to different sounds। और मनीराम चाचा ने उन बच्चों को कहा कि यहाँ केवल आपको प्लांट्स और एनिमल्स को देखना ही नहीं है, बट वो किस प्रकार के साउंड क्रिएट कर रहे हैं, आपको उन साउंड्स को भी ध्यान से सुनना है। The students come across a variety of plants including grass, bushes and large trees। और जब बच्चे आगे बढ़े तो उन्होंने वैरायटी ऑफ प्लांट्स के साथ साथ वैरायटी ऑफ ग्रासेस, मतलब बहुत वैरायटी की जो घास होती है वो देखी, बुशेस झाड़ियाँ देखी और बड़े बड़े पेड़ देखे। They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flower to flower and monkeys jumping from one tree to another। और बच्चों ने क्या देखा कि बर्ड्स जो हैं ट्रीज़ की जो टहनियाँ हैं उस पर बैठी हुई हैं, बटरफ्लाइज जो हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की ओर उड़ रही हैं, फ्लावर्स के ऊपर बैठी हुई हैं, और जो वहाँ पर मौजूद बंदर हैं वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर छलांग लगा रहे हैं। They record their observations in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha। तो बच्चों ने ये सारी ऑब्जर्वेशंस को देखा, अपनी कॉपी में लिखा और उसे डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ डिस्कस किया। The students can hear the chirping of birds। बच्चों ने चिड़ियों की चहचहाहट को सुना। Dr. Raghu informs them that each bird has a unique chirp। और डॉक्टर रघु ने बताया कि हर चिड़िया की अलग अलग आवाज़ होती है। This is an example of diversity in nature। और ये एग्जाम्पल है नेचर में भिन्नता का। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। अब डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा को कहा कि आप इन चिड़िया की आवाज़ निकालिए। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट बर्ड कॉल्स। और मनीराम चाचा ने अलग अलग बर्ड्स की आवाज़ को निकाला। The students enthusiastically start copying him। और बच्चों ने भी मनीराम चाचा को कॉपी करने की कोशिश की। Have you ever observed different plants and animals around you? क्या आपने भी इसी प्रकार से अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है? Share and discuss your observations with your friends and teacher। और आपने अगर ऐसा किया है तो आपको इन ऑब्जर्वेशंस को आपके फ्रेंड्स से और टीचर से क्या करना है, डिस्कस करना है। 2.1 जो पॉइंट है दैट इज डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। एक्टिविटी 2.1 इज लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। तो इस एक्टिविटी में आप अपने टीचर के साथ में आपके आसपास जो भी पार्क है वहाँ जा सकते हैं, आसपास जो छोटा सा फॉरेस्ट है आप वहाँ जा सकते हैं। While on a nature walk, observe different plants, insects, birds and other animals। तो जब आप नेचर वॉक के लिए जाएंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को एंड एनिमल्स को। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस। आपको वेदर, मौसम कैसा है, गर्म है, ठंडा है, हवा चल रही है, ये सारी चीज़ें भी आपको इस एक्टिविटी में क्या करनी है, नोट करनी है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप क्या कर सकते हैं, जब आप नेचर वॉक के लिए जाएंगे तो आपको वैरायटी ऑफ लीव्स मिलेगी नीचे गिरी हुई, आपको फ्लावर्स भी नीचे पड़े हुए मिलेंगे, तो आप उनको इकट्ठा करके अपनी एक स्क्रैप बुक जो होती है उस पर चिपका सकते हैं और उनके बारे में आप जानकारी इकट्ठी करके लिख सकते हैं। टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द पार्क। और जब आप अगर पार्क में जाते हैं, जंगल में टीचर के साथ जाते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्लांट्स एंड नेचर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है और कुछ भी आपको तोड़ना नहीं है, ना पत्तियाँ तोड़नी है ना फ्लावर्स तोड़ने हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1। तो आप जब ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको ये देखना है कि उनकी स्टेम कैसी है, वो जो भी फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां किस वैरायटी की हैं, किस कलर के वो फूल दे रहे हैं, फूल दे भी रहे हैं या नहीं, और जो भी आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लगते हैं वो। यहाँ आप पिक्चर में देख रहे होंगे जो पहला प्लांट है वो क्या है, आपका ग्रास दिखाई दे रही होगी।
जो सेकेंड आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं दैट इज़ तुलसी, उसे हम इंग्लिश में बेसिल भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो आपको हिबिस्कस फ्लावर दिख रहा है, जिसे हम हिंदी में गुड़हल का फूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स, तो जो कॉमन ग्रास है उसकी अगर आप स्टेम देखेंगे इस पिक्चर में तो आपको बहुत ही पतली सी दिखाई दे रही है एंड बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रही है, मतलब घास को हम बहुत इजीली मोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ स्टेम में लिखा है सॉफ्ट एंड थिन। लीव्स, अब लीव्स किस टाइप की है वो देख लेते हैं। आप फोटो में देखिए, अ सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। अब यहाँ से आप देखिए ये एक लीफ रैंडमली आई है, फिर उसके बाद में ये दूसरी है, ये तीसरी है। सिमिलरली आपको लेफ्ट साइड में भी इस तरीके से लीव्स उगती हुई दिखाई देगी। घास में कोई फ्लावर है क्या? नहीं है, इसलिए ये वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ा हुआ है। और किस कलर की पत्तियां हैं? हरे कलर की हैं, इसलिए यहाँ ग्रीन लिखा हुआ है। तुलसी में आइए, तो जो तुलसी का पौधा होता है उसकी स्टेम हार्ड होती है और पतली होती है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन द प्रॉपर ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक दूसरे के आमने सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में लीव्स हैं। फ्लावर्स पिंकिश पर्पल टाइप के होते हैं और इसके अलावा और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। हिबिस्कस का जो पेड़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए उसकी स्टेम हार्ड लिखी हुई है। और बाकी का जो ये आपको ब्लैंक है, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व बाय योरसेल्फ एंड यू हैव टू नोट इट डाउन, तो ये आपके लिए है, इसमें आप फिल करेंगे डेटा कि कैसा होता है। और सिमिलरली नीम और एनी अदर प्लांट जो भी आपको दिख रहा है उसमें आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। सो दिस टेबल 2.1 आई एम लीविंग अप फॉर यू, सो आई होप यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन। What similarities and differences do you find among the plants that you observed? आपने क्या similarities और क्या अंतर देखा जो भी आपने पौधे observe किए? You must have observed the plants have a variety of features as, आपने बहुत सारे plants के features को observe किया होगा, जैसे कि प्लांट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट स्टेम का भी हो सकता है। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के अलग अलग शेप्स हो सकते हैं, अलग अलग उनके अरेंजमेंट हो सकते हैं। फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, शेप एंड सेंट, और जो उनके फूल होते हैं सब अलग अलग कलर्स के होते हैं, सब में अलग अलग फ्रेग्रेंसेस होते हैं और सभी फ्लावर्स का शेप अलग अलग होता है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक एंड फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। तो अब आपने फ्लावर्स का कर लिया, तो अगला जो आप टेबल बनाएंगे उसमें आपने वैरायटी ऑफ कौन कौन से एनिमल्स देखे, आपने उनका टेबल बनाना है। वो किस टाइप का फूड खाते हैं, दैट ऑल्सो यू हैव टू नोट इट डाउन एंड यू हैव टू कंप्लीट द टेबल 2.2। लेट अस जस्ट रैंडमली गो थ्रू द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज क्रो। सो क्रो कहाँ रहता है? ट्री पर रहता है। क्या खाता है क्रो? इंसेक्ट्स खाता है। वो चल भी पाता है और उड़ भी पाता है। एंड कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक। और उसके बारे में बच्चों ने क्या देखा कि जो क्रो है वो घास अपनी बीक में दबा के कहीं जा रहा है ना। अपनी ट्विग मतलब क्या होता है? घास का टुकड़ा, उसको अपनी चोंच में दबा के वो जा रहा है। जो चींटी है वो कहाँ बनाती है नेस्ट? मिट्टी में बनाती है। क्या खाती है? लीफ, सीड्स, इंसेक्ट सब खा लेती है। कितने पैर होते हैं उसके? 6 पैर होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस नोट करी। What are the similarities and differences among the animals that you observed and recorded in table 2.2? आपने क्या क्या अंतर देखा और क्या क्या similarities देखी animals and insects के अंदर? You would have observed that some animals live on land while some others live on trees. तो आपने ये देखा कि कुछ animals ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पेड़ पर रहते हैं। Birds जो हैं वो कहाँ रहती हैं? पेड़ पर रहती हैं। Fish live in water and some animals like frogs live on land as well as in water. मछलियाँ पानी में रहती हैं और कुछ एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स जो हैं वो लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। Animals also consume a variety of foods they consume and movements they exhibit. तो एनिमल्स जो हैं वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं, ठीक है। उनकी अलग अलग फूड हैबिट्स होती हैं एनिमल्स की। कुछ घास फूस खाते हैं और कुछ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं एंड उनकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड बाय यू इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है कि आपने जो जो भी पेड़ देखे हैं, पौधे देखे हैं, एनिमल्स देखे हैं, उनके आपको
उनके बारे में आपको पिक्चर्स बनानी है, उनके पार्ट्स के बारे में आपको पिक्चर्स बनानी है. राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम. तो ये आपको एक्टिविटी 2.1 में करना था. While traveling to and fro from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals. तो जब आप स्कूल से जाएंगे और आएंगे तब भी आपको आपकी सराउंडिंग्स में क्या देखना है कि कौन कौन से वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं जो आपको देखने के लिए मिले हैं. एक्सरसाइज 2.2 है जो एक्टिविटी है, दैट इज लेट अस अप्रिशिएट. तो इसमें क्या करना है, क्लोज योर आइज फॉर 30 seconds एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड हैव अप्रिशिएटेड मच. तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, अपनी आंखें 30 seconds के लिए बंद करनी है और आपको एक ऐसे प्लांट और एक ऐसे एनिमल के बारे में सोचना है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उस ट्रिप के दौरान. Now each one of you can draw a plant and animal that you thought of on the blackboard. अब आपको क्या करना है कि आपने जिस भी प्लांट और जिस भी एनिमल के बारे में सोचा है वो आपको ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करना है. What are your observations about the various plants and animals that you have been drawn? तो अब जब आपने जो भी प्लांट्स या एनिमल्स को ब्लैक बोर्ड पे इस तरीके से ड्रॉ किया है उनके बारे में आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपको इस एक्टिविटी में बताना है. How many different plants and animals did the entire class draw on the blackboard? अब आपको ये बताना है कि बाकी क्लास के जो भी बच्चे हैं उन्होंने कितने अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल्स को ड्रॉ किया है. Do you think that there may be many more varieties of animals and plants other than those drawn on the board? और अगला जो है वो ये कह रहे हैं कि जो भी ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ किए गए हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या उनके अलावा भी कोई और वैरायटी हो सकती है. The variety of plants and animals found in a particular region contributes to the biodiversity of the region. Biodiversity क्या होती है, जब किसी रीजन में अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाएं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी. ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बन जाती है. Each member in the biodiversity of the region has a different role to play. बायोडाइवर्सिटी में हर एक मेंबर जो होता है, हर एक जो प्लांट होता है, एनिमल होता है, इंसेक्ट्स रहते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन सभी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्ले करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन. जैसे कि पेड़ क्या काम करते हैं, पेड़ जो है खाना प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को घर भी प्रोवाइड करते हैं. एनिमल्स जो है फ्रूट्स खाते हैं और उसकी जो सीड्स होते हैं उनकी मदद से नए प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स? दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. और इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पर कैसे हैं, डिपेंडेंट हैं. हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैसे अलग अलग करेंगे. हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स. वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप्स हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग. वो ये पूछ रहे हैं कि आप बुक्स और नोटबुक्स को कैसे अरेंज करते हैं और क्या अरेंज करने से आपका स्कूल बैग प्रॉपरली आप ऑर्गेनाइज कर पाते हैं. नाउ लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learnt in section 2.1. अब हमें अपने आसपास के वातावरण को देखना है और हम सभी लोग वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से सराउंडेड हैं, मतलब घिरे हुए हैं. We can group them based on similarities and differences among them. तो अगेन ये वही बात कह रहे हैं कि हम प्लांट्स की सिमिलैरिटीज़ और उनके अलग अलग डिफरेंसेस के बेसिस पे हम इन प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं. एक्टिविटी 2.3 इज लेट अस ग्रुप. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज. पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड. आपको क्या करना है, अलग अलग पिक्चर्स कट करनी है प्लांट्स की, एनिमल्स की. आप मैगजीन से ले सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, चार्ट से ले सकते हैं, पुरानी जो भी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहाँ से ले लीजिए पिक्चर्स. उनको पेस्ट करना है अलग अलग कार्ड्स पे.
फिर आपको डिवाइड योर क्लास इन द ग्रुप ऑफ 5-6 स्टूडेंट्स ईच, तो एक ग्रुप में 5 से 6 स्टूडेंट्स में आपको आपकी पूरी क्लास डिवाइड करनी है. पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप. ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन दी अदर कार्ड्स. अब आपको क्या करना है, उन सारे कार्ड्स को मिक्सअप करना है और फिर उसके बाद में जो भी आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको मिल रहे हैं उनके फीचर्स को अब आपको ऑब्जर्व करना है. रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल 2.1 एंड 2.2. आपने टेबल 2.1 में अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखे थे, उनके फीचर्स देखे थे. टेबल 2.2 में आपने इंसेक्ट्स की एक्टिविटीज़, इनकी ईटिंग हैबिट्स, वो कैसे मूवमेंट्स हैं, वो सब देखा था. तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ग्रुप करना है. यू विल बी सरप्राइज टू सी that the bases used by different groups may vary. What do you think are the reasons behind it? Different students might have chosen different common features for the grouping. For example, some students may have chosen the height of the plants as the basis of their grouping, while others might have chosen the presence and absence of flowers as the basis of their grouping of plants. तो अब आप ये देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि हर एक ग्रुप ने अलग अलग तरीके से हो सकता ग्रुपिंग की हो. किसी ने प्लांट्स की हाइट के हिसाब से ग्रुपिंग कर दी हो कि भाई ये प्लांट छोटा है, ये बड़ा है, इसकी हाइट इतनी है. हो सकता है किसी ग्रुप ने ऐसा कर दिया हो कि ये जो प्लांट है ये फ्लावर्स देते हैं, नहीं देते हैं. तो आपको अलग अलग वैरायटी मिलेगी जब आप ग्रुपिंग करेंगे. प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स के बेसिस पे ग्रुपिंग हो सकती है. हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेम के बेसिस पे ग्रुपिंग हो सकती है. उनकी ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे ग्रुपिंग हो सकती है. एंड प्लेस दे लिव के बेसिस पे भी ग्रुपिंग हो सकती है. You may have grouped animals based on varied features such as what they eat, where they live, what color they are and how they move. और animals को आप उनकी eating habits, वो कहाँ रहते हैं, कौन से कलर के हैं और किस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं, उस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उनको ग्रुप बना सकते हैं, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. What is the importance of grouping? ग्रुपिंग की ज़रूरत क्या है? Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences. तो ग्रुपिंग का क्या काम है? ग्रुपिंग से हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में जानने में आसानी होती है. उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ और जो उनके बीच का अंतर है उससे हमें समझने में आसानी होती है, इसलिए हम ग्रुपिंग करते हैं. You will learn more about the importance of grouping in our lives in the chapter Material Around Us. Friends, welcome to a new Happy Learning video. Look at all these images. Check it out. There are so many plants. There are lots and lots of different types. The truth is that unless we are in the desert, wherever we look, we are almost always surrounded by plants. We all know that plants are living beings that are born, grow, reproduce, and die. And many of them are so beautiful. There are so many plants and so different that today we're going to learn how to classify them according to their size and type of stem they have. Do you remember what a stem is, don't you? Look, plants are divided into roots which grow downwards towards the center of the earth. Stems which grow upwards and give support to the plants, and then the leaves. Well, according to the stem and its size, plants are divided into trees, shrubs, and herbs. Trees belong to the category of woody plants because their trunk can be used to make firewood, to make the fire in the fireplaces. They have hard, tall, thick stems called a trunk. The branches come out at the top, and that is where the leaves grow. Trees are usually large, like this pine tree, which serves as a home and a larder for this woodpecker.
and also for these squirrels, these eagles, and many other animals. They are useful to us for many things, such as protecting us from the sun by giving us shade on a hot day. Shrubs are also woody plants. As you can see in the pictures, they are shorter than trees and have several hard trunks. The branches grow very close to the ground and are of medium size. There is one shrub that I love because it bears a very tasty fruit, the raspberry. Yummy! And don't forget this bush full of tomatoes. How delicious! Oh, and the rose bushes, because I love the way roses smell. Herbs have a non-woody, thin, flexible stem and are green in color. They are the shortest, smallest plants. One of the most famous herbs is the daisy, which I love, and so does this bee. Another famous herb is the clover, because according to legend, if you find a 4th-leaf clover, you will have good luck. Although we at Happy Learning believe that luck is found by being curious, studying, and learning many things. And now you've learned even more things. Goodbye, friends.